देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने पूरे देश को चौंका दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा है राजस्थान के उस छोटे से गांव पर जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। झुंझुनू जिले का किठाना गांव। आज हम बात करेंगे उस इस्तीफे के पीछे की संभावित वजहों की, किठाना गांव के लोगों की प्रतिक्रियाओं की और उस जमीन की जिसने देश को एक उपराष्ट्रपति दिया। राजस्थान के शेखावटी अंचल में स्थित झुंझुनू जिला हमेशा से वीरों की भूमि रहा है। इसी जिले के एक छोटे से गांव किठाना में 18 मई 1951 को जन्मे जगदीप धनखड़ आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने देश के उपराष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे धनखड़ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव से की, फिर पिलानी और जयपुर से आगे की शिक्षा ली। वकालत की पढ़ाई करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक के वकील बने और बाद में राजनीति में आए। धनखड़ वकील बने, सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने और फिर बंगाल के राज्यपाल से लेकर उपराष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया। लेकिन आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पूरा गांव जैसे थम गया हो। जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे तब किठाना गांव में ढोल नगाड़े बजे थे, स्कूलों में मिठाइयां बटी थी और लोगों की आंखों में अपने लाडले को लेकर गर्व था। लेकिन जब उनके इस्तीफे की खबर आई तो पूरे गाँव में जैसे सन्नाटा छा गया। गाँव के बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे लाल ने देश का नाम रोशन किया, अब ये इस्तीफा क्यों आया, इसका जवाब चाहिए। इन दिनों स्वास्थ्य तो नरम चल रहा था, लेकिन इस्तीफा देंगे ऐसी कभी सुगबुगाहट नहीं हुई थी। इसी महीने के पहले सप्ताह उपराष्ट्रपति की पत्नी भी गांव आई थी। वहीं कई युवा ये सोचकर परेशान हैं कि कहीं कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं था। रात को समाचार से जो ही पता चला कि उपराष्ट्रपति जी ने स्वास्थ्य के कारण से इस्तीफा दे दिया तो हम एकदम से अचानक से बड़े निराश हो गए। ये भी सही बात है कि साहब की तबीयत आजकल थोड़ी नरम चल रही है। मार्च में उनके हार्ट का दौरा आ गया था तो एक छल्ला डला था। पिछले महीने उत्तराखंड गए थे, वहां भी अचानक से एक बार तबीयत खराब हो गई थी। स्वास्थ्य तो नरम चल रहा है। इसी महीने के पहले सप्ताह में उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ चाची जी गांव आए थे तो उनसे भी बातचीत तो उन्होंने भी बताया था कि भी साहब का आजकल स्वास्थ्य थोड़ा नरम चल रहा है। लेकिन हम गांव वाले आसपास के गांव से सभी लोग बाग पहले से ही उनके स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सभी पूजा प्रार्थना कर रहे थे। अचानक से ये जब से रात को समाचार आया है तो इसके बाद में गांव में आसपास के इलाके में बड़ा निराशा का माहौल है कि एकदम से कैसे हो गया, लेकिन स्वास्थ्य जरूर उनका नरम चल रहा था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ व्यक्तिगत कारणों से हुआ है या इसके पीछे कोई राजनीतिक उठापटक भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने ये निर्णय लिया है, जबकि कुछ तो इसे एक बड़ा राजनीतिक संकेत मान रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने सोमवार रात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। अब ना धनखड़ इस्तीफे पर पुनर्विचार करेंगे और ना ही विदाई भाषण देंगे। तो ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि क्या धनखड़ किसी बात से नाराज है। विपक्ष भी धनखड़ के इस्तीफे से हैरान है। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक चौंकाने वाला कदम है, लेकिन उनके गांव किठाना से लेकर देश की राजनीति तक लोग इस फैसले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये धनखड़ का निजी फैसला है या वजह कुछ और है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए झुंझुनू से विजय चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।